ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। क्षमा करें, आज मेरा कुछ गला भी बैठा हुआ है और मैं सुबह से कोई कार्य करने गई हुई थी। तो अविनाश जी, कृष्णा जी, बीके अशोक जी, वीना जी, अमित जी, आप सभी को साधुवाद। तो मैंने आज एक टॉपिक ऐसे ही रख लिया है। इसमें मैं ज़्यादा कोई लोगों को बुला के डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि ये खाली नॉलेज वाला है। तो कोई अगर ये क्लेम करता है कि वो ब्रह्मा है, तो इनको ब्रह्मा का अर्थ भी पता है क्या? ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है ये पता है क्या? सिंपली मैन जी, आपको भी राम राम। तो ये लोग तो बहुत बड़ी जल्दी इन लोगों ने बोल दिया, पर मैं आपको खाली ज़्यादा नहीं है, छोटी सी स्ट्रीम रखूंगी। मैं खाली 3-4 बड़े पॉइंट्स रखूंगी कि क्या हमारे जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, वो उनकी तुलना करी जा सकती है क्या? ऐसे कोई भी टटपुंजिया आके अपने आप को ब्रह्मा जी बोले तो क्या ये हमें स्वीकारना चाहिए? तो आपको अगर नहीं पता है हमारे ब्रह्मा जी के बारे में, तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। तो मैं आपको, बहुत सारी बातें हैं ब्रह्मा जी के बारे में, पर मेन बात, एक तो इस्लामी लोग जिनका कि दिमाग बहुत गंदगी से भरा हुआ है, वो अक्सर जो है ब्रह्मा जी का नाम लगाते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी किससे पुत्री से शादी कर ली, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही चीज को ध्यान में रख के इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास नॉलेज तो थी नहीं, जो भी सुनी सुनाई गप होती थी उसको ये लोग एग्जैजरेट करके लिख देते थे। तो इसीलिए इन्होंने प्रजापिता और प्रजापति ये अलग अलग नाम रखे विद्यालय के, जबकि पिता और पति में बहुत फर्क होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा नहीं है, वो व्यक्ति से डीलिंग रखने लायक ही नहीं है। वो व्यक्ति जो मनसा वाचा कर्मणा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऑथेंटिक प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट में देखती हूँ क्या मैं खोलूँ। मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, ये तो मैंने अब तक का मेरे को जो नॉलेज है उसी से मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। एक मिनट में, ये बहुत सारी किताबें यहाँ खुली हुई हैं।
मत्स्य पुराण है एक, तो एक ये ब्रह्म पुराण से देखते हैं। तो देखिए ये है ब्रह्म पुराण, ठीक है, ये ब्रह्म पुराण है मोटे टाइप वाली। इसमें देखते हैं थोड़ा सा ब्रह्मा जी के बारे में, और फिर आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ कि आप लोग ये डिसाइड करिए कि क्या कोई भी कल को आके अपने आप को ब्रह्मा बोल सकता है। तो एक तो उनकी उत्पत्ति ही जो है वो कमल के उससे हुई थी, उनकी नाभि में जो नारायण है, राइट। तो जो लेखराज है उसकी उत्पत्ति तो ऐसे ही नहीं हुई थी। लेखराज के माँ बाप थे, जो कि टीचर था उसका फादर लेखराज का। मैं वो भी निकाल दूंगी। अम, अब देखिए ये स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं, ये उत्पन्न हुए थे। भगवान जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ, उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये मैंने शेयर किया है क्या? हाँ। तो जो अंड उत्पन्न हुआ, स्वर्ण सोने का अंडा था वो, उसमें से स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के अंदर उस अंडे में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्योलोक बनाया, दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही इसीलिए देखो, दिशाओं को आनंद बोलते हैं। तो रावण को दशानन बोलते थे, क्योंकि जिसका 10 दिशाओं में बोलबाला हो। तो यहाँ भी 10 दिशाएं, क्योंकि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 8 हो गई, और एक ऊपर एक नीचे, इस तरह 10 दिशाएं हैं। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मन से उत्पन्न किए ये पुत्र। अब यहाँ पर हमने 2 चीजें देखी। एक एक तो ये कि ब्रह्मा जी की खुद की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी जो है वो उत्पन्न हुए स्वयंभू, उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भ में, जो कि अंडे के शेप में था, सोने के अंडे के शेप में, उसके अंदर से वो प्रकट हुए स्वयंभू। उनको किसी ने बनाया नहीं। जबकि लेखराज जो है, मैं अभी बता देती हूँ उसके माँ बाप का नाम। रुकिए 1 मिनट। वो 19 1876 में पैदा हुए, हैदराबाद सिंध में। और उनके माँ बाप के नाम थे, मैंने कहीं पर लिखे हुए थे, अब इतना सारा मटेरियल है, इनकी ही किसी किताब में से देख देती हूँ, मेरे पास इनकी भी कई सारी किताबें हैं। तो रुकिए 1 मिनट। बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मा, बाबा जेके जगदीश, इनकी इससे देख लेते हैं। मैंने ये वाला पढ़ा नहीं हुआ है, तो मुझे मालूम नहीं है इसमें है कि नहीं। मेरे पास तो लिखी हुई है कहीं पर, लेकिन हम्म,
हेडमास्टर के यहाँ पैदा हुए थे वो, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इनका नाम मैं भूल गई हूँ। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बेसिकली वो संभोग से उत्पन्न हुए थे, वो स्वयंभू तो नहीं थे। ठीक है, तो नाम अगर कोई जानेगा तो मैंने उसमें दे रखा है, नाम मैं दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी हमारे स्वयंभू थे और हिरण्यगर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। लेखराज की उत्पत्ति जो है वो उससे नहीं हुई। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी हम एक उसमें बना सकते हैं चार्ट। तो ये पहला डिफरेंस है। ठीक है, तो लेखराज की उत्पत्ति जो है वो संभोग का प्रोडक्ट था, जैसे कि कोई आम बंदे का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी से वो कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ में हुए वो। दूसरा पॉइंट कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से पुत्र उत्पन्न किए जो मानस पुत्र कहलाए। और अब मैं आपको दूसरा रेफरेंस दिखाती हूँ इसी बात का। मेरा दूसरा रेफरेंस है मत्स्य पुराण। अभी मैंने आपको ब्रह्म पुराण दिखाई थी, अब मैं आपको मत्स्य पुराण दिखाती हूँ। ये देखिए, तत्पश्चात, ये चैप्टर 3 है, तीसरा अध्याय, और इसमें लिखा है तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदनंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अग्नि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और इसके बाद पुलत्स्य हुए। तदनंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए, उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए, फिर वशिष्ठ जी का उत्पन्न हुआ, उसके बाद भृगु, और फिर शीघ्र ही नारद भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया। ठीक है, जबकि जो लेखराज था उसने जो है वो संभोग से, जसोदा जो थी वो 9 साल की थी और लेखराज 18 साल का था। ये भी मैं एक स्ट्रीम में प्रमाणों के साथ दिखा चुकी हूँ कि कैसे हमने डिराइव किया है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जो सिंध कोर्ट से जो मिला है, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और उनका जो मैरिज का सर्टिफिकेट है, उससे जसोदा की एज निकल आई है। दो दो चीजों से जसोदा की एज निकल आई है। इसके बाद उन्होंने 6 बच्चे पैदा किए जसोदा से, और ये भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखा रखा है। मुझे लगा मैंने खोल रखा था। नहीं, एक मिनट। पहले से प्रिपेयर नहीं किया ना, सॉरी, तो इसलिए खोलना पड़ रहा है सब। ये देखिए, ये थे इनके बच्चे, ये इनके 6 बच्चे थे। तो इनके 2 बेटे थे और 4 बेटियां। 4 बेटियां 2 बेटे। ये इनकी बहू है राधिका। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने जो बच्चे पैदा किए वो भी इनके संभोग से पैदा हुए। कोई वो स्वयंभू नहीं थे या मानस पुत्र नहीं थे या संकल्प या व्रत से पैदा नहीं हो गए थे। तो ये भी एक आम मनुष्य थे। कितने पॉइंट हो गए? एक तो खुद ब्रह्मा जी का जन्म, दूसरा उनके बच्चों कैसे पुत्र हुए। अब तीसरा मेरा प्रूफ दिखाती हूँ आपको मत्स्य पुराण से कि सरस्वती कहाँ से आई। तो एक मिनट, इतना टाइम हो गया ना ये खोले हुए, तो मेरे को याद नहीं है यहाँ पर क्या मैंने टिक लगाया है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर और भी बाद में पुत्र हुए उनके। तो ये कह रहे हैं इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मात्र विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए,
स्तनांत भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। भूमध्य से क्रोध और होंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हैं और ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। तो 10 मानस पुत्र हैं और 9 जो है वो शारीरिक पुत्र हैं जो शरीर से वैसे ही अयोनिजा, मतलब जैसे जो उनके शरीर से वैसे ही सोमैटिक जैसे डेवलपमेंट होता है उस तरह से हुए। अच्छा, फिर यहाँ पर और भी बताया है, राजर्षि सत्व रजस और तमस, जो ये 3 गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। यानी प्रकृति क्या है, जब ये तीनों साम्यावस्था में हो, हार्मनी में हो। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के क्षुब्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। तो इनके इम्बैलेंस जब हो जाता है सत्व गुण और रज गुण और तमो गुण में, तो फिर 3 देवता इनसे निकलते हैं। जो इनकी मूर्ति तो एक ही है, पर वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। यानी कि ये 3 फंक्शनैलिटीज फर्क फर्क हो जाती हैं, पर ये निकले एक ही उससे हैं। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उसके महत्व की, अब हम इतना सारा ना पढ़े, वो मैं सरस्वती का दिखाना चाहती थी, रुकिए। तो हाँ, जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जब करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें से आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। यानी उनका स्वयं का जो शरीर है वो 2 में डिवाइड हो गया, स्त्री और पुरुष रूप हो गया। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को पुत्री में स्वीकार किया, परंतु जो है वो देवताओं ने कहा ये आपकी अर्धांगिनी है, तो आप इसको अपनी वाइफ मानिए, क्योंकि उनका आधा शरीर ही था। ठीक है, तो ये है ब्रह्मा जी की पूरी स्टोरी कि उनकी वाइफ सरस्वती की। तो जो इस्लामी लोग अपनी गंदगी लगाते हैं, तो उनको मैंने दोबारा से ये दिखा दिया है मत्स्य पुराण से कि सरस्वती कैसी हुई। अब ये जो लेखराज का गंदा दिमाग जो इस्लाम की उपज था, वो भी यही था कि उसने प्रजा पिता और प्रजापति ये 2 शब्द इसी बेसिस पर रखे, क्योंकि वो अपने आप को ब्रह्मा कहकर सरस्वती यानी कि कन्याओं को जो है एक पिता बोलकर या फिर पति बोलकर भोगना चाहता था। और हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि वो उसने कई लड़कियों को भोगा और कई लड़कियों की नींद जो आंख में खुल गई आधी रात में, तो उन्होंने जो वर्णन करा वो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्री में बताया हुआ है। नेवरदलेस अभी हम खाली ब्रह्मा जी और लेखराज के बारे में डिफरेंसेस बता रहे हैं। तो पहला तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पे है और लेखराज की उत्पत्ति जो एक साधारण मनुष्य की उत्पत्ति है। दूसरी जो है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो उनका ही शरीर स्प्लिट हो गया और स्त्री पुरुष रूप होके उन्होंने सावित्री जो है वो इसी तरह सरस्वती का जन्म हुआ, उन्हीं का आधा शरीर सरस्वती था। जबकि लेखराज ने 9 साल की कन्या से विवाह किया। और फिर तीसरा पॉइंट कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस संकल्प से 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए और 9 शरीर से अपने ही शरीर से उत्पन्न किए। जबकि लेखराज ने संभोग के द्वारा जसोदा से 6 बच्चे उत्पन्न किए। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे ख्याल में इनफ है। इसके अलावा तो बहुत सारी बातें हैं। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के, उनके हाथों में वेद है। ठीक है, तो अब मैं अभी मैं और आती हूँ। हाँ, अब ये 3 पॉइंट तो उनकी उत्पत्ति और इसके ही हो गए। अब चौथी बात यह है कि ब्रह्मा जी को समय के साथ बोला जाता है, क्योंकि अगर आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्रह्मा जी का इस समय जो है 51st
वर्ष से चल रहा है, और 100 वर्ष की आयु जो है वो भगवान ब्रह्मा की बताई गई है। तो जो है ब्रह्मा जी की जो है वो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग बताई गई है। और अम, आपको सारा मैंने जो है सूर्य सिद्धांत में से बताया हुआ है कि कितने मनवंतर हैं, और इतने मनवंतर का एक दिन ब्रह्मा का एक दिन होता है। और फिर ब्रह्मा की जब आयु पूरी हो जाती है तब उसकी जगह फिर से दूसरा ब्रह्मा आता है, तो 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यानी कि कितने मनवंतर में, कितने कल्प में मनवंतर हैं, कितने में कल्प है, और उसके बाद कितने चतुर्युग हैं, ये सब का कैलकुलेशन जो है सूर्य सिद्धांत में आपको मिल जाएगा। और उनके हाथ में धनुष है, ब्रह्मास्त्र है, वेद है और जपमाला है। तो वेद उनके हाथ में है। ये मेरा 5वां पॉइंट है कि उनके हाथ में वेद है। जबकि ये जो लेखराज था, इसने अपनी एक मुरली में बोला है कि शास्त्र गपोड़ हैं। अब मैं वही ढूंढ रही थी जब ये स्ट्रीम स्टार्ट हुई, तो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास है कि नहीं वो शास्त्र गपोड़े हैं। हाँ, ये देखो कितनी बार उसने विनाश की तारीखें बताई, ये सब फेल हो गई। 1 2 3 4 5 6, 6 बार उसने बताई है विनाश की। अच्छा, ये तो वो विनाश की डिस्ट्रक्शन मुरली है। मैं वो शास्त्र गपोड़ ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट, गलत जगह आ गई मैं। शास्त्र गपोड़ भी कहीं दिया हुआ है। अम, हाँ, एक चीज मैं और दिखा दूं कि ये देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने वेदवाणी दी थी, 4 ऋषियों को दी थी, वायु, अंगिरा, आदित्य और अग्नि। ये 4 ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में ये वेद ऋग्वेद के 10.71.1 में दिया है। ठीक है, जबकि इसने कुछ भी नहीं दिया, इसका पास अपना कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड गाने चला चला के, सनातन धर्म कॉपी पेस्ट करके बॉलीवुड गाने चला चला के इसने प्रवचन दिए हैं, और साथ में ये वेदों को वेदों को बुरा भला भी कहता है। जबकि ब्रह्मा जी के ने तो वेद, उनके वचन ही वेदवाणी है, ब्रह्मा जी के वचन ही वेदवाणी है। और जबकि ये कहता है कि शास्त्र जो है वो गपोड़ हैं। अभी रुकिए, मैं आपको शास्त्र गपोड़ भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी मुरली है 1524 की। यहां पर क्या लिखा है इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। बाकी ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। और भी बहुत जगह आया है कि शास्त्र गपोड़े हैं। ठीक है, ये सब गपोड़े हैं। और रामायण के लिए भी इसने यही बात बोली थी कि वो एक अनोखा वो है, कल्पना है। ठीक है, तो इसने बोला है कि वेद गपोड़ हैं। एक जगह तो वेद लिखा है, वेद गपोड़ है। इसने बहुत जगहों पे आई है ये मुरली, मेरे पास 3 4 जगहों पे कोटेड है। एक जगह इसने वेद बोला है, वेद गपोड़ है। ठीक है, तो जबकि ब्रह्मा जी ने खुद सृष्टि के प्रारंभ में वेद दिए 4 ऋषियों को। तो ये ब्रह्मा जी कैसे बोल सकता है अपने आप को? ये तो ऐसे हो गया जैसे कि आइंस्टीन ने जो एनर्जी इक्वेशन दी थी, E = mc², तो मैं जो हूं वो बोल दूं कि भाई आइंस्टीन तो गपोड़ा है, और फिर उसकी जो मेन बात है वही उड़ा दूं उसकी, उससे जो उसकी मेन डिस्कवरी है। तो ये वही बात है जैसे कि इसने करा कि ब्रह्मा जी का मेन कार्य ही वेद देना है। उनके हाथ में, अगर आप उनकी तस्वीर देखें, उनके हाथ में, एक हाथ में वेद है, एक में जप माला है। अभी मैं
ये मैंने एक निकाली है, अभी मैंने देखा नहीं है इसको, 1 मिनट रुकिए। ये मैंने विकिपीडिया से निकाली है एक। ये देखिए, ये है ना, तो एक हाथ में इनके इनके वेद है। वेद, ये तालपत्र है, इसमें वेद लिखे हैं। इनके 4 मुख हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में जो है इनकी वेद की वाणी जाएगी। 4 ऋषि को भी ये वो करते हैं। और इसके जो ऋग्वेद है वो विज्ञान वेद है, जो अथर्व वेद है वो चिकित्सा वेद है, जो साम वेद है वो उपासना वेद है, और जो यजुर्वेद है वो कर्म वेद है, तो वो यज्ञों का वेद है। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथ में तुलसी माला है, एक में वेद है, एक में धनुष है। इस तरह से इनके हाथ में है। तो ये बहुत पुरानी डिपिक्शन है उनका। और आपको पुरानी मूर्तियों में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, अस्त्र है देविया धनुष ब्रह्मास्त्र वेद और जपमाला। तो और इन्होंने क्या किया कि अपने आप को ब्रह्मा, जैसे कोई बोले मैं आइंस्टाइन हूं, और उस जो आइंस्टाइन की मेन इक्वेशन है उसे ही उड़ा के बोल दे वो तो गपोड़े हैं, और खुद बोल दे मैं आइंस्टाइन हूं। मतलब कितनी बदमाशी की बात है ये, मतलब गुंडागर्दी है ये एक्चुअली में। और ये बदमाशी मक्कारी, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, इतनी नीचता, इतनी नीचता। ये तो आम मनुष्य से भी नीचा गिरा हुआ व्यक्ति है जो इस तरह का काम करेगा, कि जो मेन चीज है ब्रह्मा जी की वो तुमने उड़ा के बोल दिया कि वो गपोड़ है, और खुद को बोल रहे हो तुम ब्रह्मा हो। मतलब तुम्हारी तो वो हश्र होना चाहिए, तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मेरे 5 पॉइंट हो गए। ये मेरे ख्याल में ये 5 पॉइंट ही बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे और पॉइंट्स निकाल सकती हूँ कि ब्रह्मा जी ने कितना कुछ किया, मनुष्यों को ज्ञान दिया, ये किया वो किया, बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं। पर अभी के लिए ये 5 पॉइंट ही मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मेन पॉइंट्स हैं। 3 तो उत्पत्ति वाले हो गए, उनकी खुद की, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की उत्पत्ति, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा समय का पॉइंट हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ही समय का है, मापदंड है। जैसे आप क्लॉक बोलते हैं ना, क्लॉक, तो ब्रह्मा जी ही क्लॉक है एक तरह से, क्योंकि उन्हीं इतने ब्रह्मा गिने जाते हैं, कितने ब्रह्मा हो गए, एक ब्रह्मा इज इक्वल टू इतने, तो ब्रह्मा ही समय है। और और 5वां पॉइंट है कि ब्रह्मा जी की वाणी ही वेद वाणी है, और यही वाणी 4 ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में दी गई थी। और वेद ही ये कह रहे हैं, लेखराज कह रहा है कि ये वेद गपोड़ है। बस मेरे को इतना ही बोलना था। और यही 5 पॉइंट जो है वो, अब मैं आपके जो है वो ले लेती हूँ कोई कमेंट्स। अविनाश जी राम राम। राम राम। अपनी हेट स्पीच नहीं देनी क्या? मैं किसी को हेट नहीं करती, मैं किसी को हेट नहीं करती। मैं तो वरुण देव की उपासक हूँ। द्वेष जो है वो द्वेष तो मैं कर ही नहीं सकती किसी से भी। लेकिन एक पापी जिस जो इतना बड़ा गलत कर रहा है, गलत को गलत कहना मेरा धर्म है। अगर मैं गलत को गलत नहीं कहूंगी तो जो सही है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। क्या मैं ब्रह्मा जी के साथ अन्याय कर सकती हूँ, जिनकी मैं वेद पढ़ती हूँ? क्या मैं उनके प्रति, मेरा ये इतना तो धर्म है ही कि मैं उनको जो है पापी को एक्सपोज करूं? मैं वही काम कर रही हूँ। मुझे पापी से नफरत नहीं है, मुझे पाप से नफरत है। वीना जी राम राम। तो हेट स्पीच के बेताबी इंतजार कर रहे हैं जी। अम, वीना जी कह रही है जय श्री राम। अमित जी आपको भी राम राम। लेखराज वॉज फुल ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स सनातन स्क्रिप्चर्स। बिल्कुल। और जो चीज समझ में नहीं आती उसके प्रति भी हेट होती है। वेयर एज हिज ओन लैंग्वेज एंड क्वालिटी ऑफ नॉलेज वाज ऑफ थर्ड क्लास, ही वाज नॉट एबल टू रीड हिज ओन। देखिए, मैं आपको बताऊं, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जो लोग जैसे होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनका भी बचपन से पता चल जाता है। आप मुझे खुद अपने कॉमन सेंस से सोच के बताइए, एक मास्टर का बच्चा, वो अगर सचमुच में इतना स्पिरिचुअल था और इतना ज्यादा ज्ञान की तरफ वो था, तो वो ज्ञानी क्यों नहीं बना?
उसने जो है टीचिंग प्रोफेशन क्यों नहीं अपनाया? वो क्यों डायमंड मर्चेंट बनना चाहता था? कभी आपने ये सोचा अपनी बेसिक कॉमन सेंस से कि कोई लड़का जो है वो डायमंड मर्चेंट क्यों बनना चाहता है? तो यहीं पर आपको उसका एम्बिशन और उसका ग्रीड नजर आता है कि वो ग्रीडी था, एम्बिशियस था, वो कोई स्पिरिचुअल नहीं था। अगर वो स्पिरिचुअल होता तो फिर वो पढ़ाई लिखाई में रहता और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने में रहता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो एक व्यवसायी बनकर और पैसा कमाना चाहता था। तो कोई ईश्वर ऐसे दिमाग के कम नहीं है कि वो अचानक से एक एक एम्बिशियस और बड़े एम्बिशियस और बड़े लालची एम्बिशियस व्यक्ति को सडनली प्रकट होके चुन लें कि आज से हम तुम्हारी बॉडी यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी पहली बात तो ईश्वर कभी ऐसे बॉडी के अंदर नहीं आते हैं। ये तो भूत प्रेत ही आते हैं। और दूसरी बात ये कि वो कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति भी नहीं थे कि अगर मैं कल्पना में भी मान लूं कि कोई ईश्वर चूज करेगा तो वो जो है एक लालची एम्बिशियस व्यवसायी को नहीं चूज करेगा उसकी बॉडी को। और कोई ये भी नहीं था कि वो बड़े खूबसूरत थे कि उस जमाने में और कोई खूबसूरत व्यक्ति ना रहा हो जो ब्रह्मचारी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपके गलत हैं कि तो ये कॉमन सेंस की बात है। और लेखराज के अंदर अज्ञानता थी। वो एक्चुअली में लेखराज को हेट्रेड इसलिए थी, वो वही बात है ना, क्योंकि वो मुसलमानों के बीच में रहता था। और मुसलमान हर एक बच्चे को बेबी फॉर्मूला जो है वो क्या बोलते हैं, बेबी फॉर्मूला है ना, उसको बोलते हैं हम तो मुगली गुट्टी। मुगली गुट्टी ये है कि हिंदू बुरे हैं, ये मुगली गुट्टी दी जाती है हर एक मुसलमान बच्चे को। और ये जो लेखराज थे ये भी उसी जगह पर हुए, तो इन्होंने भी वही घुट्टी पी है। तो इस वजह से इनको हेट्रेड थी। और सबसे ज्यादा इनको हेट्रेड ब्राह्मणों से थी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ब्राह्मण की लड़कियों को एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं और ब्राह्मणों को बुरा भी बोलना चाहते हैं। और यही तरीका है। अब आप देखो वेस्ट में कितने सारे ब्लैक्स हैं, वो सब वाइट लड़कियों को चाहते हैं। मैं अपना एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो हमेशा व्हाइट्स की बुराई भी करेंगे और चाहेंगे कि व्हाइट लड़की से उनकी शादी हो जाए। जबकि वो खुद ब्लैक हैं, वो कभी ब्लैक लड़की से नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि व्हाइट लड़की मिल जाए, लेकिन बुराई भी करेंगे तो व्हाइट की ही करेंगे। तो ये वैसी ही बात है कि ये जो है लड़कियां भी हिंदुओं की एक्सप्लॉइट करेंगे और बुराई भी हिंदुओं की करेंगे। तो सिंपली मैम जी, राम राम। यस पता है, क्या पता नहीं, मालूम नहीं किस बात के लिए लिखा है। दो दौर दौर गई, दौर क्या, डर गई। अच्छा, नहीं मुझे नहीं डर लगता किसी से भी। मेरे मेरे सिर पर ईश्वर का हाथ है, तो मैं क्यों डरूंगी किसी से भी। मैं किसी से भी नहीं डरती। अम, अच्छा ठीक है, तुम जैसा समझते हो समझते रहो। अगर तुम्हें कॉग्निटिव डिसोनेंस में इससे सहायता मिलती है कि ये कहने से कि प्रीति को कुछ नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी शांति मिलती है। क्योंकि अगर प्रीति को पता है तो तुम्हारे दिमाग में हलचल हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारी जो गुट्टी पिलाई गई है उससे मैच नहीं कर रही है। तो तुम्हारे अंदर रेस्टलेसनेस हो रही है और तुम्हारा दिमाग परेशान हो रहा है। उस परेशानी को कम करने के लिए तुम्हारे दिमाग ने एक बचाव सोचा है कि ये कह दो कि प्रीति को कुछ नहीं पता है, तो इससे दिमाग शांत रहेगा। अगर ऐसा करने से तुमको टेम्पररी सुख मिलता हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ठीक है, जो भी तुम्हें बोलना है अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को शांत करने के लिए तो बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीके अशोक तो जो अरे नहीं, ये जानी है वीना जी, ये अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्योंकि इसको जो बचपन से इतने साल हो गए, अब ये कैसे मान ले कि ये मूर्ख था। तो अब इसको दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है, तो अब उसको शांत कैसे करे, है ना। अब जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमन सी, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि ये इससे मैचिंग भी नहीं है।
अगर एक लेडी साड़ी खरीद के आती है और वो साड़ी के मान लो 10,000 देती है, और वैसी ही साड़ी जो है कि कोई बता रहा है कि वो 6,000 में उसको मिल गई, तो अब उसके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा, उसको बड़ी परेशानी हो जाएगी, उसका दिमाग परेशान हो जाएगा कि मैंने तो 10,000 दिए और इनको तो 5-6,000 में मिल गई। तो अब वो दिमाग में बोलेगी नहीं, इसकी क्वालिटी फर्क है, इसका ये है। वो अपने दिमाग को किसी भी कुछ भी बोल के एक शांति प्राप्त करना चाहती है। तो यही शांति जो है, ये बीके अशोक जो ओआरसी का है, ये शांति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि अब इसको अगर ये मेरी बातें मान लेगा तो इसके दिमाग में बड़ी हलचल हो जाएगी, इसका दिमाग परेशान हो जाएगा, फट भी सकता है, क्योंकि इसको तो रटाया गया है दिन रात दिन रात दिन रात, ये तो वही, और वो अपने दिल से अपने मन से वही चीज मानता रहा है, तो अब ये कैसे स्वीकार कर ले। तो उसके दिमाग में बहुत अशांति हो रही है, तो वो इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत तरह के बहाने ढूंढ रहा है कि प्रीति बेकार है, ये कल्ट चला रही है, ये इस्लामी है, इसे कुछ नहीं पता है, ये वो कुछ भी, मतलब अपने दिमाग को शांत करने के ये तरीके हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सतीश जी आपको राम राम। भी के अशोक को आरसी डर, हाँ, की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देख कर वो आ गई। हाँ, मेरे पता नहीं क्यों आज आज मैं बहुत दूर कार चला के गई, मुझे कुछ फर्नीचर लेना था। तो मैं बहुत दूर, मैं इतनी दूर तक ड्राइव नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो सैटरडे मॉर्निंग है तो कोई होगा नहीं रोड पर, फिर भी काफी ट्रैफिक था, मैं बहुत दूर गई। मैंने सोचा शायद मैं छांदोग्य उपनिषद तक आ भी ना पाऊँ। मैं तो नाश्ता भी नहीं किया, मेरा नाश्ता भी यहाँ रखा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने खा लिया है, वैसे तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है मैं टाइम से ना खाऊं तो। बीके के टॉप के लोग डर गए हैं, बीके करुणा का लेटर बीके ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ है। अच्छा, कैसा लेटर, वही बताएंगे सिंपली, मैन जी को ज्यादा पता है। नहीं वीना जी, जो इनपुट होता है वही तो आउटपुट होता है, बेचारे दया के पात्र हैं। लेखरा छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करता था, आपने भी उसी को अपना बाप दादा मान लिया, आपके ऊपर दया आती है। ये तो बहुत बड़ी बदमाशी है कि एक अपराधी को जो है दूसरों को बोल दो नहीं नहीं अपराध तो हुआ ही नहीं, नहीं तो हुआ ही नहीं। अभी मैं देखा कि कौन सा जज है, उसने बोला है एक बच्ची का नैनीताल में रेप हुआ है, तो बोल रहा है कि अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये गलती है? जी कृष्णा जी, मूर्ति जी कह रहे हैं पुराण पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ ले, पर समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल, पुराण के लिए तो आपने सही बोला ये बात। पुराण में बहुत सारे मेटाफर्स हैं, जब तक आपको सही से समझ नहीं आएगा तब तक, जब तक आपको पता नहीं होगा नहीं आएगा समझ में। बीके अशोक जी, लेखराज ओम राधे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। बिल्कुल, बिल्कुल रहता था। और कितनी शर्म की बात है ना कि ये बंदा जो है वो एक इतनी छोटी, जो उसकी ग्रैंड डॉटर जैसी है, उसके संग रह रहा है। करुणा सावधान कर रहा था। अच्छा, करुणा क्यों सावधान कर रहा था? क्या आपके पास है वो लेटर? मेरे को भेज देंगे। ब्रह्मा का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ आत्मा या ईश्वरीय साधक है, न कि हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा। ब्रह्म कुमारियों के संस्थापक देखराज कृपलानी को, अरे तुम तो कितने बेवकूफ हो, मतलब मैं क्या बताऊं। अगर ये कुछ और था और श्रेष्ठ आत्मा है, तो तुम हिंदुओं की जो भगवान है उनकी तस्वीरें क्यों लगा रहे हो? हिंदुओं के भगवान की तस्वीर में से 3 तस्वीरों में से एक को हटा के खुद क्यों खड़े हो रहे हो? अगर तुम्हारा सब कुछ मेटाफर है तो सनातन के ईश्वरों की तस्वीरें क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? मतलब चित भी मेरी पट भी, मतलब इधर भी चलूंगा वो भी करूंगा और बोलूंगा कुछ और। मतलब तुम तो बहुत ही झूठे और मक्कार हो, बहुत मक्कार हो। अगर तुम्हारा ब्रह्मा का अर्थ श्रेष्ठ आत्मा है, तो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर में लेखराज को क्यों फिट करा हुआ है? आत्मा में फिट करो ना, कोई भूत की आत्मा बनाओ, वहां बोलो ये आत्मा है। ऑब्वियसली जो शक्ति होती है ईश्वर की, वो साकार रूप थोड़ी ना है, वो तो निराकार रूप है, उसका रूप नहीं बनाया जा सकता। ये जो 3 में
शक्तियां हुई हैं डिफरेंट कार्य करने की, ये एक ही शक्ति है जो 3 में स्प्लिट हो गई है, 3 डिफरेंट कार्य करने के लिए। तो ये शक्ति है। तो वहां पर ये लेखराज क्यों खड़ा है, वहां फोटो में क्यों खड़ा है वो? पढ़ पढ़ के वो भी सिस्टम पर ऐसे जाने का क्या अच्छा है कि अच्छे जानी भारत की गली गली में घूमते रहते, तुम्हारे ही जैसे होंगे। यहाँ पर मैं जो हूँ वो किताबों में से दिखा रही हूँ, ये किताबें कोई ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गई हैं, ये ईश्वर की वाणी है जो ईश्वर ने दी है। और उसमें क्या लिखा है प्रमाण से बता रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो रेंट करूं या तुम्हारे लेखराज की तरह रेंट करूं। ठीक है, हर चीज जो है वो ऑथेंटिक प्रमाणों के साथ दिखाई जाती है, न कि ऐसे ही अपने मुंह में जब मर्जी आया कुछ भी बक दिया। बिल्कुल स्वयंभू मतलब जो खुद से उत्पन्न हुआ है, ये थोड़ी ना कि माँ बाप के संभोग से हुआ है, वो खुद से हुआ है स्वयंभू। उसको किसी ने मानस संकल्प से भी नहीं किया, वो खुद से हुआ है उत्पन्न, उसको स्वयंभू बोलते हैं। ये तो ऑब्वियस है, वर्ड से ही पता चल रहा है स्वयंभू, जो खुद से उत्पन्न होने वाला है। लेकिन लेखराज थोड़ी ना स्वयंभू था, वो तो उसके माँ बाप के संभोग का प्रोडक्ट है। नहीं है माध्यम की जरूरत ईश्वर को। ईश्वर ईश्वर का जो अंश है वो सब मनुष्यों में है। ईश्वर को किसी एक व्यक्ति की ऐसी जरूरत नहीं होती है। ईश्वर को जब जरूरत होती है तो वो अवतरित होते हैं, वो किसी प्राणी के अंदर जो है आत्मा बन के नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर को कभी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी है। ईश्वर प्रेतात्मा की तरह से नहीं आते हैं। और वो भी एक 5-6 बच्चे के बाप जो कि इतना लस्टी है, उसके अंदर कभी भी नहीं आएंगे। अगर मैं तुम्हारी बात अगर कल्पना के लिए एक क्षण को मान भी लूं तो भी वो लेखराज को नहीं चुनेंगे। जय श्री राम ताज जी। हाँ बिल्कुल, कि विष्णु और भगवान शिव के साथ इस बदमाश ने अपनी फोटो लगाई भी कैसे, इसको फांसी होनी चाहिए थी। राम राम बबीता जी, निहायत ही अश्लील आदमी था ये बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी संस्था का ही संबंध है इससे। ये ब्रह्म कुमारी संस्था ब्रह्म कुमारी है ही नहीं, इन्होंने ब्रह्मा का नाम ही क्यों लिया है? तुम होते कौन हो ब्रह्म कुमारी लिखने वाले? ब्रह्मा का नाम तुम हमारे ईश्वरों के नाम के आगे के उससे क्यों चला रहे हो एक संस्था? तुम ब्रह्म कुमारी नहीं हो, तुम सफेद पोशाक मक्कार लेवी लेवता हो। मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ पढ़ के पैदा हुए हो, मुझे तो मालूम ही नहीं कि तुम क्या खाते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। और मैं क्या बता सकती हूँ, देखो तुम्हारे ऊपर उपकार किया हमने, इतना समय तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, कर्म गति तो भागवत श्रीमद् भगवत गीता में दी ही है। तो कर्म करो ना, तुम यहाँ पर क्या आए हो तुम? क्यों तुम कर्म नहीं करते हो? तुम क्यों डोनेशन पर रहते हो? क्यों नहीं ब्रह्म कुमारियां जो है वो जाकर जो है मेहनत का काम करती, पसीना बहाती? क्यों वो डोनेशन पे पल रही हैं? कर्म की गति समझो, मूर्ति कर्म की गति समझो, कर्म करो, चंदा मांगना बंद करो। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मचर्य तो है, था भी नहीं वो तो शुरू से ही 6 बच्चों का बाप था।
कलकत्ता में प्रवास के दौरान उसने वैशाल्य से प्रभावित होकर संस्था की स्थापना की। हाँ, और अमित जी मैंने वो देख भी लिया, वो जो सीरियल है ना, ये तेरी गलियां नाम का एक सीरियल है, सोनागाची पे बना है वो। सोनागाची जो कलकत्ता में एक वैश्या रेड लाइट एरिया है, वो रेड लाइट एरिया में एक एक आदमी अपनी जो है पत्नी को धोखा देके वहां बेच देता है, और उस वैश्यालय में एक एक लेडी सुंदर सी रह रही होती है, और उसका एक छोटा बेटा होता है, उसको खेलने का कोई बच्चा चाहिए होता है। तो वो जो ये जो आदमी धोखा देके इस लेडी को वहां बेच जाता है, वो प्रेग्नेंट है और उसकी बेटी पैदा होती है। तो वो जो वैश्या है वो उस लेडी को बोलती है कि तू यहीं रह जा, तू कहाँ जाएगी, अब तो इस आदमी ने तेरे को यहाँ बेच दिया है। और वो सेल्फिश होती है, वो सोचती है मेरे बेटे को खेलने के लिए एक लड़की मिल जाएगी। तो वो वहां पर ही दोनों बच्चे जो हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी कहानी है। तो उसके लिए पूरी दुनिया जो है वो वैश्यालय थी, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं जो रेड लाइट एरिया में ही जन्म लेते हैं, तो उनके लिए पूरी दुनिया वैश्यालय होती है। अब आप एक बच्चे से बोलो कि बताओ तुम्हारी दुनिया, अगर उसको सारी देर चॉकलेट कैंडीज आइसक्रीम ये सब दो, और उसके पूरे हर वक्त हर दिन उसको यही दिखे इधर उधर कि आइसक्रीम के स्टॉल लगे कहीं कुछ, वो सोचेगा पूरी दुनिया चॉकलेट आइसक्रीम की है। ये नेचुरल सी बात है, साइकोलॉजी, इसमें कोई साइकेट्रिस्ट की भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को एक रेड लाइट एरिया में रखो, वहां वो हर दिन इधर उधर लोगों को वैश्यागिरी करते हुए देखेगा, तो वो क्या देखेगा कि भाई ये वैश्याएं हैं। वो ये सोचेगा कि ये वैश्याएं मतलब ये पूरी दुनिया वैश्यालय है। इसने ये जो वाक्य कहा है लेखराज ने कि पूरी दुनिया वैश्यालय है, ये बताता है कि इसका बचपन कहाँ बीता, वो किस सराउंडिंग में था। ये एक वैश्यालय रेड लाइट एरिया में बॉर्न होगा, तभी इसने ऐसी बात कही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी बात तभी कहता है जब वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर यही समझता है। ये नॉर्मल सी साइकोलॉजिकल बात है। और लेखराज ने ऐसी बात कही तो वो रेड लाइट एरिया में ही रहता होगा, वहीं उसका लालन पालन होगा। पिता को बाद में मिल गई होगी शिक्षा पढ़ाने की, वो रेड लाइट एरिया के बच्चों को शिक्षक होगा, ये होगा उसका बैकग्राउंड, तभी उसने ऐसी बात कही। और ये गरीब था शुरू में, तभी इसको काजू किशमिश और ये सब खाने की बड़ी लालसा थी। और इसने सोचा कि लड़कियां फंसाने के लिए, छोटी लड़कियों को चीजें दो अच्छी अच्छी, तो ये इंश्योर करता था कि जो है सब लोगों को ये ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जरूर मिले। उषा जी आपको राम राम। अब तुम मेरे पर्सनल लाइफ पर क्यों आ रहे हो? मेरे कोई 4 हस्बैंड्स नहीं है, और तुम्हें मेरे से क्या शादी करनी है जो तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है? मैं तो ये नहीं क्लेम किया कि मैं प्रॉफिट हूं या मैं गॉड हूं, जो तुम्हें अधिकार मिल गया मेरे जीवन में देखने का। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को ये घोषित करता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु या महेश हूं, और यहाँ पर पब्लिक में चंदा इकट्ठा करके अपनी एक मंडली तैयार करता है, तो पब्लिक के पास अधिकार आ जाता है उसके जीवन में देखने का। लेकिन मूर्ति के पास प्रीति के जीवन में देखने के लिए कोई अधिकार नहीं है। बीके का विनाश जी आपको भी राम राम। ये शांति से, अगर मैं तुम्हें शांति से चोरी कर लूं तुम्हारे घर में, तो तुम मेरे को शांति से समर्थन करो, है ना? मैं बीके अशोक के अनुसार, अगर कोई शांति से दूसरों के घर तोड़े और उनकी चोरियां करे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे संस्था का आपको बिल्कुल करना चाहिए समर्पण। बबीता जी राम राम। भाई जो जो संस्था में इतने गलत काम हो रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, जो भगवान की संस्था है, तो ऐसा क्यों? अरे बबीता जी, इनका आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो कदाचारी हैं।
सुविधा के अनुसार लेखराज कभी तो पिता बन जाता था, कभी पति। तभी तो, हाँ, यही उसकी जो वैश्यालय में उसका रेड लाइट एरिया में वो पला बड़ा था, इसीलिए उसकी गंदगी थी जो उसने ये वर्ड लिखे, प्रजापिता और फिर प्रजापति। मतलब धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पे। हाँ, कर्म करो मूर्ति जाके, तुम्हारी बहुत बुरी दशा होने वाली है, बहुत बुरी। तुम्हारा लेखराज तो नरकों में जल रहा होगा। जी AB जी, आपका स्वागत है एबी जी। बीके अशोक जी, जितने बीके वाले सब लेखराज को बाप मानते हैं। जैसे एक बगीचे में कुछ सूखे पत्ते हो सकते हैं, वैसी संस्था में नहीं। ये गलतियों की बात नहीं है बीके अशोक जी। अगर कहीं पर रेप हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो पहली बात तो संस्था उसको दबाती है। ये जो बीके संस्था है वो अपने गुंडे भेजकर उस विक्टिम को दबाती है, या तो उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है, या उसको सेंटर से निकाल के और भी उसको बताती है कि तू ही कदाचारी है, उल्टा उसी पे इल्जाम डाल देती है। या फिर अपने गुंडे भेजकर जो है वो धमकवा के आते हैं कि तुमने कोर्ट केस किया तो हम देख लेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हारी संस्था की करतूतें हैं। जब तुम्हारा जो आइडल है, अगर तुम्हारा जो आइडियल पर्सन है वो खुद ही बलात्कारी है, यानी जो लेखराज था उसने ही बच्चियों को मोलेस्ट किया, तो तुम जिसको फॉलो कर रहे हो वैसे ही गुण तो आएंगे तुम्हारे अंदर। तो तुम धीरे धीरे सभी पेडोफिलिया के राह पे चल रहे हो। हाँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे लाइफ में झांकने का, लेकिन लेखराज की लाइफ में झांकने का सबको अधिकार है, क्योंकि उसने क्लेम किया है कि वो ब्रह्मा है, वो शिव है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए था। हाँ, नहीं वो बगिया नहीं, हाँ ये जन्नत का बाग, यही मैं बता रही हूँ कि वो जो ये तेरी गलियां की मैंने अभी स्टोरी बताई ना, कि वो सोनागाछी में जो एक एक रेड लाइट एरिया है, ये भी लेखराज वहीं पर हो गया होगा, सोनागाछी में। और ये उसने ये तेरी गलियां में एक मुसलमान को सिक्योरिटी गार्ड रखा था उस वैश्यालय का, और इसने भी वैश्यालय का सिक्योरिटी गार्ड एक मुसलमान रखा था, जिसकी तस्वीर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाई है। मैं फिर से दिखा सकती हूँ, लेकिन ढूंढने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अ, उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक मैंने उस पर एक गोला तो बना रखा था। एक जो सिक्योरिटी गार्ड था ना इनका, जैसे ये तेरी गलियां में जो वैश्यालय था सोनागाछी में, उसमें जो था एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड था, तो इसके यहाँ भी एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड था। एक तस्वीर है सबकी, उसमें मैंने वो करा हुआ है, बहुत सारी है ना तस्वीरें, तो देखिए शायद ये वाली हो। अ, नहीं, ये वाली नहीं है। एक ये देखो, ये जसोदा और ये अडॉप्टेड डॉटर, उसके साथ सेक्स किया इसने। और मैंने एक मार्क तो करी थी। मुझे लगता है यही है तस्वीर, इसी में है, ये जो पीछे खड़ा है ना आदमी, यही है। ये नहीं, कहाँ गई हो ये जो साथ में खड़ा है, लॉयर है। अच्छा, ये तो अडवाणी लॉयर है। सॉरी, ये वाला नहीं है, एक और है, वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया हुआ है।
हो सकता है मैंने एस से लिखा हो सिक्योरिटी गार्ड, एक मिनट। हाँ, हो सकता है। गार्ड से देखो, जी से। बार बार यही क्यों खुल रही है? इसी तरह के थोड़े से ही लोग थे, उसी में था। एनीवेज, एम से होगा, मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड। मुस्लिम, ये रहा। हाँ, यही है, देखो ये पीछे जो खड़ा है ना, ये है बंदा। यहाँ लिखे and a security brother as Muslim uh, who used to see the garden of Allah in trance. ये देखो, a security brother, a Muslim who used to see the garden of Allah in trance. ये मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड। और जो जो सीरियल आता है ये तेरी गलियां, उसमें भी मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड था। और वो पूरे सोनागाछी के अंदर दो बच्चों की कहानी थी। और इसने भी, लेखराज ने बोला था कि भाई एक मूवी देखकर कि भाई मैं भी चाहता हूं कि इस तरह की सुंदर लड़की प्राप्त करना, जो यंग एज की हो, मेरे उम्र से कम की, है ना। उसके मैंने उसमें से पढ़ के बताया था, न्यूज़पेपर में से। तो यही है ये। चार मुख पांच मुख समझ आता नहीं। अरे आपको नहीं समझ में आता है। आपके अंदर इतना मिश्रित ज्ञान है कि अपना आप कब खाली करोगे तभी तो आएगा आपके अंदर। और जो स्रोत है, अगर आपके पास गंगोत्री है तो नाली का पानी पीने की क्या जरूरत है? आप नाली के पानी में से मेरे से बहस कर रहे हो, जबकि मैं गंगोत्री में खड़ी हूँ, जो उत्पत्ति है, जहां से वेद आए, जहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आई है, मैं वहां पर खड़ी हूँ। यहाँ कोई व्यक्ति पूजा या अंधभक्ति नहीं करवा रहा, बिल्कुल करवा रहा है। प्रश्न आपको पूछने की जो है वो है नहीं अनुमति। अगर कोई मुरली में जाता है तो प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। उषा जी बताएंगी कि वहां पर जो है कैसे डांट के वो कर देती हैं आपको। और सब लोग एक दूसरे को देखकर हाथ खड़ा करते हैं, कि हमें ये नजर आया, वो नजर आया। तो अगर सब लोगों को नजर आ रहा है, तुम्हें ही नहीं आ रहा, तो कहेंगे तुम्हारे उसमें भक्ति में कमी है। ये वही चीज है जैसे क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं कि हम ऐसे करें, लोग गिर गिर पड़ते हैं। मैं गई थी तो वहां पर ऐसे ऐसे करा, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरी तरफ देख के ऐसे ऐसे करने लगा। मेरे साथ में जो गया था वो मुझे दिखाने के लिए कि देखो ऐसे गिरो, वो गिरने लगा, दोबारा से गिरा। तो मैं दोबारा भी नहीं गिरी, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मुझे ये आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पर झूठ बेचारे बोलते हैं कि क्योंकि सबको नजर आ रहा है, उनको नहीं आ रहा, तो फिर वो कम कैलिबर के माने जाएंगे, इसलिए। नीच तुम हो मूर्ति, तुम बहुत ही नीच हो, तुम्हारे कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। जो नीच को सपोर्ट करता है वो खुद भी नीच है। असली ज़ॉम्बी वो है जो मोबाइल, शराब या गुस्से के कंट्रोल में है। बीके तो नहीं, आप थोड़ा बहुत जो है हिप्नोटाइज करके लोगों की मदद कर देते हो, लेकिन आपके यहाँ कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है इस काम के लिए, इसलिए भी आप लोगों को जेल होनी चाहिए इस बात के लिए। हाँ, जो लोग शराबी हैं ये लोग तो बुरे हैं ही, पर ये औरों का बुरा नहीं कर रहे, ये खाली अपना बुरा कर रहे हैं। पर तुम लोग पूरे समाज का बुरा कर रहे हो। ये कोई एनजीओ नहीं है। ये लेवी लेवता के, मक्कार लेवी लेवता कौन आर्टिस्ट है? ये कौन आर्टिस्ट है? नीच तो बीके हैं जो भाई बहन बोलते हैं और एक दूसरे से सेक्स करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग भाई बहन बोलते हैं एक दूसरे को, इससे बड़ी क्या
3:30 बजे उठकर मुर्गा ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ, तुम्हारे उसमें हम नहीं जाएंगे कभी भी। लेखराज व्यापारी था तो उसने परमात्मा को भी व्यापारी बना दिया। हाँ, पी के सभी बदमाश होते हैं। हाँ, क्योंकि इन लोगों को पता है, क्या शिवानी को नहीं पता कि कितने सारी बुरे बुरे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो लोगों को मोटिवेशनल बातें करके, और ये वही बात है कि आप दूसरों को अच्छी चीजें दिखाओ और फिर जब वो आ जाए तो उन्हें दूसरी चीज की तरफ मोड़ दो। सबसे पाप का काम तो वो कर रही है। हर संदेश आत्मा की आजादी है। जब तुम्हें तो कख का अकल नहीं है, तुम क्या बातें करोगे? आत्मा नहीं है, हम जीवात्मा है। तुम्हें इतना बेसिक चीज नहीं पता है। लेखराज के अंदर भूत प्रेत था। लेखराज एक धोखेबाज जवाहिर था। जौहरी था, मतलब अपने आप में एक बीमारी है। नकली आत्मा। आत्मा होती है भूत प्रेत। हम जीवात्मा है। हम, तुम कोई योग नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। पतंजलि योग जो है वो असली योग है, अष्टांग योग। राजयोग नाम भी तुमने सनातन से चुराया है। और जो है आंखें खोलकर करना और इस तरह से अपनी मर्जी से उसको विकृत करा है, ताकि तुम हर वक्त जिसे देखते हो फिर वही चीज नजर आती है। अगर आप किसी की तस्वीर लेकर उसको हर वक्त देखते रहो तो थोड़ी देर में आपको वही नजर आएगा इधर उधर। बिल्कुल। तुम मुसलमान ही हो। तुम मुसलमान हो, झूठ बोलते हो। आत्या जी राम राम। पीके का विनाश जी राम राम। मुरली टॉयलेट पेपर। लेखराज को यह भी नहीं पता था कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। इस्लामियों को खुश करने के लिए इस्लाम को क्रिश्चियनिटी से ज्यादा पुराना बताता था, हाँ बुद्धिज्म से भी और बताता था। बीके वालों को सच बोलने, और हाँ वो तो आपका लाइन है। मुस्लिम है तुम लोग। तुम जब पूरी रामायण खत्म हो जाए तो राम कौन था? अरे मेरी सारी स्ट्रीम्स हैं इसके ऊपर, इतनी सारी, जाके वो देखो पहले। आप नो नोलेंडल, ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा है इसने, मुझे नहीं पता। बीके अशोक अपनी बात लाइव में जुड़ के बताओ। अम, नहीं, आज तो मैं नहीं इन लोगों को जोड़ूंगी क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं। टाइम, आज तो मुझे खाली नॉलेज देनी थी तो मैं इसको ना समापन करती हूँ अब। अम, हाँ बिल्कुल, मुर्गे फंसने कम हो गए हैं इनके। अनमोल जी आपको भी राम राम। अजय जी, ये अशोक जी के अंदर लेखराज का भूत आ रखा है। हाँ, पपीते के अंदर आम है, आम के अंदर केला है। गटर में गिरने में मजा आ रहा है इसको। हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक खाली ब्रह्मा जी पर था, तो हम एक चैट रखेंगे तब उसमें कल कर लेंगे इस पर बातचीत। तो आज मैं इसको जो है यहीं पर खत्म करती हूँ, और लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बबीता जी और जितने लोग बाद में आए हैं, आप सभी को साधुवाद, राम राम। अम, आज का हमारा टॉपिक यही था कि ब्रह्मा जी और लेखराज, जो अपने आप को ब्रह्मा कहता है, कि कैसे बराबर है। हमने 5 पॉइंट जो है डिस्कस करे। पहला तो जो है जन्म उत्पत्ति पे था कि हिरण्य गर्भ से ये उत्पन्न हुए, और ये मैं सारा इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको प्रमाण दिखा के बोलूं। इसलिए नहीं कि मेरा जान पढ़ पढ़ के है, ऑब्वियसली जान पढ़ने से ही आएगा। किसी की रेंट करीबी बुदबुदाने से नहीं आएगा। तो जो है सबसे पहले हमने उत्पत्ति देखी कि ब्रह्मा जी जो है वो हिरण्य गर्भ से, ब्रह्मांड से, मतलब जो सोने के अंडे से जो है उत्पन्न हुए वो स्वयंभू थे। वो खुद से उत्पन्न हुए वो। जबकि लेखराज जो है वो एक संभोग का प्रोडक्ट था, जो उसके हेडमास्टर पिता जो है वो सोनागाछी के बच्चों को पढ़ाते थे, वो वहीं पे पैदा हुआ था। सोनागाछी जैसी रेड लाइट एरिया जो पाकिस्तान में था, वहां वो पैदा हुआ था। और इसका प्रमाण ये है कि वो उसने ये वाक्य कहा कि ये दुनिया एक वैश्यालय है। तो एक बच्चे को पूरी दुनिया वैश्यालय तभी लगती है जब वो वैश्यालय के अंदर ही पैदा हो, रेड लाइट एरिया में। और यही बात है।
हाँ, सुंदरी पिक्चर देखी थी मैंने, उसका भी वो लगाया हुआ है। तो यही ये तेरी गलियां में भी वही है, छोटी छोटी लड़कियों को वो यूज करना चाहता था। और बिल्कुल जो ये तेरी गलियां में जैसे मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसे इसने भी रखा, बिल्कुल वैसी वही कहानी है उस तरह की, कुछ कुछ उस पर बनाई हुई है। तो पहला हमने उत्पत्ति देखी, दूसरा हमने देखा कि ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो दो में स्प्लिट हो गया, और उनका ही आधा शरीर जो है वो सरस्वती था, जो कि उनकी वो उनको पुत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इन देवताओं ने कहा ये आपकी अर्धांगिनी है, तो उनको जो है उनकी भार्या बताया। जबकि लेखराज ने 9 वर्ष की जसोदा के साथ विवाह करा, और उसने वो कोई उसके आधे शरीर की नहीं थी, उसने तो विवाह किया, वो जबकि 18 साल का था, उसने 9 साल की बच्ची से जो है शादी करी, और उसके साथ 6 बच्चे पैदा किए संभोग से। और जो है इसने प्रजापिता प्रजापति नाम ही इतनी गंदा नीचता का रखा, ये बात सोच के कि ब्रह्मा जी जो है वो उन्होंने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया है, इसके दिमाग में जो गंदगी मुसलमानों ने भरी थी, वही गंदगी जो है उसके बेसिस पे इसने ये प्रजापिता प्रजापति नाम रखा। तीसरा पॉइंट जो है, इसके बच्चे जो है ब्रह्मा जी के बच्चे मानस पुत्र हुए, जिनके नाम मैंने सारे बता दिए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हुए। और लेखराज के 6 बच्चे हुए, जो कि संभोग से हुए। चौथी बात कि जो ब्रह्मा जी के हाथ में जो है वो वेद है, सृष्टि के आरंभ में उन्होंने वेद दिया, जो प्रभु की वाणी है वही वेद वाणी है, जो कि 4 ऋषियों को दी, और अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु। और जबकि लेखराज जो है वो अपने आप को ब्रह्मा बोल के, और जो ब्रह्मा का मेन क्रिएशन ही वेद हैं, उसको हटा के और कहता है शास्त्र गपोड़े हैं, वेद गपोड़ हैं। ये मेरा चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट ये है कि ब्रह्मा का अर्थ ही समय है। हम समय को ब्रह्मा से ही गिनते हैं कि इतने ब्रह्मा का एक मनवंतर है, इतने ब्रह्मा का ये है, तो ब्रह्मा ही समय का एक वो है, मापदंड है। जबकि जो है लेखराज का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हार्ट अटैक से मर गया था 1969 में। तो यहीं पर मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अगर आप फिर भी इतने जो वो हैं कम नॉलेज वाले, कि आप जबरदस्ती में एक व्यक्ति इसकी धृष्टता को फॉलो करना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो ये एक लेखराज 6 बच्चों का बाप है, तो आपकी बुद्धि पे मुझे तरस ही आएगा। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। आदित्य जी आपको भी, हाँ पता है सोनागाछी का, वही ये तेरी गलियों में सोनागाछी दिखाया ना, तो ये लेखराज भी रेड लाइट एरिया में हुआ था, सिंध पाकिस्तान में, और इसका जो पिता था वहां रेड लाइट के बच्चों को शिक्षा पढ़ाता था। ये हमने इसके स्टेटमेंट से डिराइव किया है। एक बच्चे को जो है, जो वैश्यालय में, जो रेड लाइट एरिया में बच्चा पैदा होता है, उसको सारी दुनिया वैश्यालय ही लगती है। आप सभी को साधुवाद, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।